क्या किताब खोलते ही नींद आने लगती है? क्या पढ़ाई करने बैठते ही अचानक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रील्स याद आने लगते हैं? क्या तुम रोज सोचते हो कि कल से जमकर पढ़ूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ, तो सुनो, तुम आलसी नहीं हो, तुम बेवकूफ नहीं हो और तुम कमजोर भी नहीं हो। समस्या तुम्हारे अंदर नहीं, समस्या उन आदतों में है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खा रही है। हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। लेकिन आज आज मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम अपने दिमाग को पढ़ाई का गुलाम बना सकते हो। और अगर तुमने इस वीडियो की एक भी बात दिल से मान ली, तो यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आखिर पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानो, क्योंकि जब तक बीमारी का कारण नहीं पता होगा, इलाज भी नहीं मिलेगा। पहला कारण, लक्ष्य का ना होना। जिस इंसान को मंजिल ही नहीं पता, वो रास्ते पर क्यों चलेगा? अगर तुम्हें नहीं पता कि पढ़ाई क्यों करनी है, तो तुम्हारा दिमाग हर बार आसान रास्ता चुनेगा। मोबाइल, गेम, रील्स, क्योंकि वहां तुरंत मजा मिलता है। दूसरा कारण, थका हुआ दिमाग। रात भर मोबाइल चलाना, कम सोना और फिर उम्मीद करना कि दिमाग तेज चलेगा। ये वैसा ही है जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी चलाना। तीसरा कारण, सोशल मीडिया का जहर। हर रील तुम्हारे दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर देती है। धीरे धीरे किताब के पन्ने बोरिंग लगने लगते हैं और फिर 30 सेकंड की वीडियो देखने वाला दिमाग 30 मिनट तक पढ़ नहीं पाता। 5 स्टेप फॉर्मूला जो तुम्हारी पढ़ाई बदल देगा। स्टेप 1, 5 मिनट रूल। जब मन न करे तो खुद से मत कहो कि 10 घंटे पढ़ना है। बस इतना कहो, मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा। सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि लड़ाई पढ़ाई की नहीं, शुरुआत की होती है। एक बार बैठ गए तो दिमाग खुद कहेगा, चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। स्टेप 2, फोन को खुद से दूर करो। सच्चाई सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, तुम्हारा मोबाइल है। पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दो, क्योंकि एक नोटिफिकेशन तुम्हारा पूरा फोकस खत्म कर सकता है। याद रखो, सपने पूरे करने हैं या नोटिफिकेशन चेक करने हैं, दोनों साथ नहीं चल सकते। स्टेप 3, अपना क्यों लिखो। एक कागज लो और लिखो, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? क्या माँ बाप के लिए? क्या अपने सपनों के लिए? क्या गरीबी खत्म करने के लिए? या खुद को साबित करने के लिए? उस कागज को अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दो। जब भी मन भटके उसे पढ़ लेना, फिर देखना, ऊर्जा खुद वापस आ जाएगी। स्टेप 4, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, 100% फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। दिमाग मशीन नहीं है, उसे भी आराम चाहिए, लेकिन आराम और बहाना दोनों में फर्क होता है। स्टेप 5, रटो मत, समझो। टॉपर सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ते, वो बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। जो पढ़ो उसे खुद को समझाओ। ऐसे पढ़ो जैसे तुम किसी क्लास के टीचर हो। जब समझाने लगोगे तो याद भी होने लगेगा। दोस्तों, दिमाग भी शरीर का हिस्सा है। अगर शरीर कमजोर होगा तो फोकस भी कमजोर होगा। 7 से 8 घंटे की नींद लो, खूब पानी पियो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, 10 मिनट मेडिटेशन करो। यकीन मानो, तुम्हारी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। सुनो, हर सफल इंसान का मन भी हमेशा काम करने का नहीं करता। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मन का इंतजार नहीं करते, वो काम शुरू कर देते हैं। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, फिर भी बैठो, फिर भी किताब खोलो, फिर भी कोशिश करो, क्योंकि जीतने वाले लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वो अनुशासन बनाते हैं। याद रखो, एक दिन यही किताबें तुम्हारी किस्मत लिखेंगी, एक दिन यही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। और एक दिन जब लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे, तो उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने कितनी बार हार मानने का सोचा था। इसलिए उठो, फोन नीचे रखो, किताब उठाओ और अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। अगर तुम आज से फोकस करने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखो, आई विल फोकस। और याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो है जो तुम्हें सोने नहीं देते।